Assalamualaikum students. Today our topic is discovery of protons. In 1886, Goldstein discovered positively charged particles that was called protons. Goldstein ने हमारे पास एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम उसने दिया प्रोटॉन और प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें पता चल गया कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए, लेकिन डिस्कवर कैसे किए, उसके पीछे का फिनोमिना क्या था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स क्या थी, वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। So students, in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. जैसे कि हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड में पढ़ा था कि उसने क्या किया कि एक हमारे पास ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में गैस फिल्ड की, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए। सेम लाइक दैट आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में भी देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सी डिस्चार्ज ट्यूब थी, इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए गए थे। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि जब हमारे पास कैथोड रेज डिस्कवर हो रहे थे या कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहे थे, एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ और रेज भी थी जो उस टाइम प्रोड्यूस हो रही थी। वो रेज कौन सी थी वो हम देखते हैं। अब हमारे पास जो गोल्डस्टीन था उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। इस बात का मतलब क्या है, परफोरेटेड का मतलब होता है उसने वो कैथोड यूज किया जिसके अंदर होल्स थे। ठीक है, जिसके अंदर होल्स हो उसको हम क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड। नेक्स्ट पॉइंट है दिस रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन कैथोड एंड प्रोड्यूस ग्लो। अब हमारे पास जरा सेटअप देखते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि हमारे पास केनाल रेज जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि कैथोड रेज के एडिशन में केनाल रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। वो रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये देखिए हमारे पास एक क्या है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर गैस फील्ड है, 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स, दिस इज एनोड एंड दिस इज परफोरेटेड कैथोड। देखिए स्टूडेंट्स, परफोरेटेड कैथोड में होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम करते क्या है, एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि हम अपनी बैटरी को ऑन करते हैं, हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील्ड है। जब हमने अपना करंट दिया, बैटरी ऑन की, तो हमने देखा कि हमारे पास रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी उनको हमने नाम दिया था कैथोड रेज का। ठीक है, अब गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कि जब हम हाई वोल्टेज का करंट अपनी डिस्चार्ज ट्यूब को दे रहे हैं तो कैथोड से रेज निकलती है जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, उसको तो नाम दिया गया कैथोड रेज का। ठीक है, लेकिन गोल्डस्टीन ने देखा कि इन एडिशन टू कैथोड रेज कुछ ऐसी भी रेज हैं जो एनोड से परफोरेटेड कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं और यहाँ से पास होने की तरफ इस ग्लास ट्यूब की वॉल के साथ जाके हिट करती हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इन रेज को उसने नाम दिया केनाल रेज का। ठीक है, इस फिनोमिना को आपको समझ आई कि जब हम अब हाई वोल्टेज बैटरी देते हैं, हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, तो इधर जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस है, गैस प्रेजेंट है, कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, एट द सेम टाइम एनोड से रेज निकलती हैं और कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये रेज एनोड से नहीं निकल रही होती, बल्कि ये रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज में जाके डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसका सेटअप ये था। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड रेज है, हमारे पास एनोड है, करंट दिया, यहाँ से रेज निकलेगी जो कि कैथोड की तरफ ट्रैवल करेंगी और इन रेज को हम कहते हैं केनाल रेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, या केनाल रेज जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। आप इस सेटअप में इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कैथोड रेज ये हैं, केनाल रेज ये हैं, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कैथोड रेज इस तरफ ट्रैवल कर रही है और एनोड रेज इस तरफ। ठीक है, कैथोड रे ट्रैवल करती है कैथोड से एनोड की तरफ,
सेम लाइक दैट हमारे पास किनार रेज ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हमारे पास जो किनार रेज हैं इन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हमारे पास जो किनार रेज है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। कैथोड रेज हमने देखा था कि वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, हम जो सी मर्जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ले फिनोमेना सेम होता है, लेकिन इधर हमारे पास नेचर ऑफ गैस इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है कैथोड रेज कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब इस बात का मतलब जरा देखिए क्या है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो किनार रेज है वो एक्चुअल में एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही तो फिर ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है? क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, तो बेटा ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं जरा देखते हैं हम। जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट इसका बताया तो मैंने बताया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल्ड है। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल्ड है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स और जब हमारे पास ये वाले आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कैथोड रेज में प्रोड्यूस हुए थे, यानी जो कैथोड रेज है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तब हमारे पास प्रोड्यूस होती है किनार रेज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है mass of these particles was found equal to that of proton। इन पार्टिकल्स का जो mass है वो प्रोटॉन्स के इक्वल